हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट। पूरे 30 क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। और इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष टेट के एग्जाम में रिपीट होते हैं। पूरी क्लास ध्यान से देखना, दोनों लेवल के लिए क्लास है, प्राइमरी एंड जूनियर के लिए, क्योंकि SST अगर आपका है तो उसमें पर्यावरण के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? इस बार बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको यूपी टेट एंड सी टेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब फैमिली को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली से जुड़ जाएं। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट है 50 लाइक, कुछ ज़्यादा नहीं है, 50 लाइक कंप्लीट करा देना बस। ओके, चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि यदि जो है पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? 3 माह के अंदर, या 6 माह के अंदर, या 1 माह के अंदर, या 1 वर्ष के अंदर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप लोग सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, एग्जाम पैटर्न की वीडियो। एंड आज दोपहर में वीडियो आई है सीटेट क्या है। अगर आपको सीटेट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो वो वाली वीडियो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा सीटेट के बारे में, किसी से भी आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यदि पंचायत भंग होती है तो उसे जो है 6 माह के अंदर जो है उसके जो चुनाव होंगे वो 6 माह के अंदर होंगे। ओके ना, यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ जो है लागू किया गया था? ये लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद कहाँ? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? बताइए सब लोग। 40,000 या 60,000 या 80,000 या 1,20,000? 122 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान कितने शब्दों से ये है जो है मिलकर बना है? ये मिलकर बना है 80,000 शब्दों से। ओके, यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि संविधान में जो है कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूची हैं, कितने भाग हैं? कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? बताइए सब लोग। एक तो मैंने अभी आपको बता दिया था, और जो बच्चे कमेंट कर दिए थे वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले जो 2 राज्य हैं, पहला तो आपका राजस्थान है ही है, दूसरा आपका जो है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो है भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या राज्य नीति के निर्देशीय सिद्धांत, या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? 124 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 आपके भाग हैं टोटल। ठीक है, चलिए याद रखना आप लोग। बताइए सब लोग, इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान का 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राजनीति के निर्देशित सिद्धांत से। 124 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही कम लाइक है वीडियो में, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करो सभी लोग, 50 लाइक कंप्लीट करा दो। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके जिसे आप लोग ढंग के नाम से जानते हैं वो दिए गए हैं। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत सीटेट में बहुत पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम सीटेट का अलग पढ़ें या टेट का अलग पढ़ें। ये अगर हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्या इस क्लास को देख सकते हैं? बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। कई क्वेश्चन आपको सीटेट में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो जो भी क्लास हो, चाहे वो EVS की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की, कोई भी सब्जेक्ट है, जितना मतलब 5 सब्जेक्ट दिया गया, 5 सब्जेक्ट उसमें भी है, 5 सब्जेक्ट आपका इसमें भी है। उसमें क्या होता है, पर्यावरण में थोड़ा NCERT ज़्यादा पूछा जाता है।
एंड 15-15 उसमें डिवाइड रहता है, 15 कंटेंट, 15 आपका पेडागॉगी पूछा जाता है। इसमें पूरा का पूरा कंटेंट ही पूछा जाता है। जैसे आपका हिंदी है तो टेट में क्या होगा, टेट में पूरे ग्रामर ही पूछे जाएंगे 30 के 30, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेडागॉगी के आपको देखने को मिल जाएंगे, बताएंगे। तो इसमें जो आपका ढंग है सही तरीके से वो आपका है सेंक कर, तल कर, भून कर, ठीक है। 125 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए सब लोग, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 126 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है शिवालिक। ओके, 126 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। ये देखिए सी टेट में बहुत पूछा जाता है ये। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हो फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ के जो है हो सकते हैं? उड़ीसा के, अरुणाचल प्रदेश में, या असम के, या हांगकांग के। तो ये छात्र हो सकते हैं, कहाँ के हो सकते हैं? ये छात्र हो सकते हैं हांगकांग के। नोट कर लेना, सीटेट में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। और सीटेट अगर आपको पास करना है ना, केवल PYQ सॉल्व करके जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग कम से कम 40+ प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग सॉल्व करके जाते हैं, सीटेट पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। 2021 एंड 2000 जो अभी हुआ है, जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं, सारे सेट्स आपको लगाने हैं नए वाले, ज़्यादा पुराने आपको नहीं सॉल्व करने हैं। ओके ना, चलिए, तो हांगकांग आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और टेट अगर आपको पास करना है तो थोड़ा रट्टा मारना होगा, व्याकरण आपको अच्छे से आनी चाहिए, जीके आपको अच्छी से आनी चाहिए, तभी आप लोग टेट निकाल पाएंगे। मैथ आनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट अगर आपके सही हैं। और मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आपको टेट क्लियर करना है तो 2 सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। एक तो लैंग्वेज हिंदी जो आपका रहेगा 1 में, वो सभी का कंपलसरी रहेगा। सेकंड में आपके द्वारा चयन किया जाएगा टेट में, चाहे आप संस्कृत लें, चाहे इंग्लिश लें, चाहे उर्दू लें, ये दोनों लैंग्वेज आपके बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। 60 में से कम 50+ आपके स्कोर होने चाहिए। टेट निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर 2 सब्जेक्ट अगर आप लोग मजबूत कर लिए तो। अगला प्रश्न है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? फाइटोटैक्सी, वर्नेशन, वेनेशन, फाइटोटैक्सी। 128 का जवाब दीजिए। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्या है? फाइलोटैक्सी कहा जाता है। 128 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दिया था, साइटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मेला हो गया, उत्सव हो गया, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बताएंगे सब लोग, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दांडेली क्या है? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? बताएंगे, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक और आपका उद्यान है, कौन सा उद्यान है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। तो यहाँ पे आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा का पूर्ण रूप क्या होगा? BSP का फुल फॉर्म क्या होगा? जैसे BJP आपका भारतीय जनता पार्टी हो गया, BSP का बताइए, BSP का, SP का आपका समाजवादी पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी आपका हो जाएगा। यहाँ पे 132 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के जो है सही अभिलक्षण चुनना है आपको। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनना है आपको। तो बदबूदार हो जाएगा, गाढ़ा गहरे रंग का तेल, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 133 का जितने भी लोग ए जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। 134 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? ऑस्टिन ने, डार्विन ने, अरस्तू ने या मार्क्स ने? बताइए 135 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? ऑस्टिन। 135 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिद्धांत किसने दिया था भाई? ऑस्टिन ने। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की जो है रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती हैं। जैसे यहां पे देखिए, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है डॉट डॉट के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो किसके फैलने के बारे में जागरूकता ये पैदा कर रहे हैं, ये आपको बताना है। डेंगू और आई फ्लू, या टाइफाइड और हैजा, या डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, या चेचक और मलेरिया? बताएंगे सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है जागरूक कर रही हैं डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर फैलने से। ओके, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? 6000, 3000, 5000, 4000? कितने मीटर है? हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई जो लगभग है वो है 6000 मीटर। 137 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट है एक पर्वत या पठार या पठारों का ढलान या पहाड़ियां? बताइए 138 का जवाब दीजिए। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट है पहाड़ियां। क्या है ये? पहाड़ियां हैं। 138 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो चारों वेदों में जो आपका सबसे प्राचीन है वो आपका है ऋग्वेद। कौन सा जो है वेद गद्य और पद्य दोनों में है तो वो आपका यजुर्वेद है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? जैसे नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को? मंगल। और जुड़वा बहन शुक्र और पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या रहते हैं, मतलब स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, या हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं? तो बताइए विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? तो ये जो है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। 141 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। 142 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए 12,756 विषुवतीय पूछा जा रहा है। अगर ध्रुवीय व्यास पूछे तो 12,714 हो जाएगा। विषुवतीय व्यास पूछे तो 12,756 एंड ध्रुवीय व्यास पूछे पृथ्वी का तो 12,714, अलग से नोट कर लेना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है तो उस रोग को कहा जाता है क्या? अंधापन, वर्णधनता, रतौंधी, उपयुक्त में से कोई नहीं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करिए। 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट करें सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पे जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोगों को क्या कहते हैं? वर्णधनता। इसमें जो व्यक्ति रहते हैं जो इससे ग्रसित रहते हैं वो लाल और हरा रंग जो है पहचान नहीं पाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आयोडीन डॉट डॉट का अवयव जो है घटक है, किसका घटक है?
थायराइड हार्मोन का जो है घटक है। ओके चलिए बहुत अच्छे। ईवीएस संक्षेपण डॉट डॉट अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक तरह से इसका फुल फॉर्म ही आपको बताना है ईवीएस का। इसका फुल फॉर्म एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है। ओके चलिए। कांसा जिसे ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं, ये दो धातुओं का मिश्रण है। किन किन धातुओं से मिलकर बना है ये आपको बताना है। ये तांबा और टिन से मिलकर बना है 146 का, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुण आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है। 2019 के सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, टेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। अगर ध्यान रखना एनीमिया से जो ग्रसित रहेंगे तो उनको गुड़ आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देंगे डॉक्टर। ओके 148 का कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ अगला प्रश्न है हमारे देश के नीचे जो है दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये लगाया जाता है गोवा में। ओके चलिए। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू पूरा 360 घुमा देगा, ठीक है। और कौन सा वो पक्षी है जो अपनी गर्दन झट से घुमाता है। मैना पूरा घुमा देगा, काफ़ी हद तक घुमा देगा, काफ़ी देर तक उल्लू। ओके सो फ्रेंड्स ये थी आज की पर्यावरण की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। इस बार टेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।